हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका SSC पेपर यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। इस पेपर के अंतर्गत आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि PD, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो PD, और इसका हिंदी क्या होता है, व्यक्तित्व विकास, ठीक है। तो इस पेपर के अंतर्गत आपका जो सिलेबस दिया गया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है कल के एग्ज़ाम के लिए, उसी प्रश्न को आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो है वो किस टाइप का जो है वो प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका है वो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास को परिभाषित कीजिए, ठीक है। व्यक्तित्व विकास को परिभाषित कीजिए यानी कि डिफाइन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार खुद से बना के और इसका आंसर देख के जाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द डिफरेंट स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताइए, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इस लेक्चर में आपका जो है वो 5+ आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस इसमें मेंशन किया गया है। आपको कल जो आपका पेपर होने वाला है, आपको उस एग्ज़ाम में, उस पेपर में आपको इसी तरह का क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख के जाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चंस बोला है, व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए दोस्तों कि जो एक व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को विकास करेगा, ठीक है, अपने पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका किस प्रकार से इससे रिलेटेड आपका प्रश्न आता है। देखिए यहाँ पे बोला है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। यानी कि जो आपका व्यक्तित्व विकास को जो है वो किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है ना, और कौन कौन सा कारक है आपको बताना है, ठीक है। व्यक्तित्व को, जो व्यक्तित्व विकास को जो प्रभावित करता है, ठीक है, उस प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखने के लिए बोला है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, आत्मसम्मान का जो है, आत्मसम्मान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं या फिर क्या है आपको बताना है। आत्मसम्मान के प्रमुख तत्व क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, आत्मनियंत्रण क्या है, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। आत्मनियंत्रण, ठीक है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, है ना। एक व्यक्ति जो है किस प्रकार से आत्मनियंत्रण करता है इसके बारे में आपको बताना है, और इसके प्रकारों का जो है वो उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका सामाजिक व्यवहार की जो है वो क्या प्रकार है, ठीक है। सामाजिक व्यवहार की क्या प्रकार है आपको बताना है। जो लोग इंग्लिश में आंसर करने वाले हैं दोस्तों, आप लोग जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका हिंदी में ही आपका जो क्वेश्चंस है उसको देखिए, पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण कारक क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो करने वाले हैं इंग्लिश का क्वेश्चंस को देख के आंसर कर लीजिएगा। जो लोग हिंदी में करने वाले हैं वो लोग हिंदी के क्वेश्चंस को देख के आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्क्राइब द 5 फैक्टर्स, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे व्यक्तित्व को 5 कारक मॉडल का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि जो आपका व्यक्तित्व कारक का 5 मॉडल है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ स्टीम, ठीक है। यानी कि आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला सभी कारकों का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद है आपका डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इमोशनल, जो आपका इंटेलिजेंस है ना, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इसके बीच में आपको जो है रिलेशन जो होता है, संबंध जो होता है, उसके बीच में आपको बताना है कि किस प्रकार का संबंध होता है। आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, ठीक है, वर्णित करना है। यानी कि व्यक्तित्व और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मध्य जो संबंध होता है उसी संबंध को आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न है, आत्म लचीलापन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सेल्फ रिसाइलेंस से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको
बताना है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रिसाइलेंस। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है मुखार होने से क्या आशय है। ठीक है, उसके बाद देखिए आत्म अवधारणा क्या है आपको बताना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड, यानी कि मानव व्यवहार पर मनोवृत्ति की जो है मनोवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करें। ठीक है, उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन से आपका यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन, है ना, सप्रेशन क्या है। उसके बाद इसका स्वरूप का वर्णन करने के लिए बोला है। उसके बाद देखिए व्यक्तित्व क्या है ना, व्हाट इज पर्सनैलिटी, और इसके जो आपका निर्धारित करने वाला जो आपका निर्धारकों का जो वर्णन है वो करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ आपका शॉर्ट नोट्स बोला है। ठीक है ना, यानी कि आपको ब्रीफ में इसके बारे में एक्सप्लेन करके लिखना है। आत्मसम्मान के बारे में, परंपरा के बारे में। ठीक है, उसके बाद तालमेल निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उसके बाद आपका है आत्मविश्वास के बारे में। ठीक, उसी तरह से आपका एक और है यहाँ पे अंतः व्यक्तित्व संबंध। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व संबंध, इसके बारे में आपको बताना है। इंटर रिलेशन आपका जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी जो क्वेश्चंस है वो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप लोग सभी कोई ये प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर से एक बार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। ठीक है ना, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।